Hello learners, my name is Muskan Kharbanda and in this video we are going to discuss about the central problems of the economy. There are three problems which exist in the economy. They are, according to economics perspective, if we see, what to produce, how to produce and for whom to produce. What to produce? क्वेश्चन आता है क्या बनाए. इकोनॉमी में ये दिक्कत आती है कि किसका प्रोडक्शन करें. सो दो डिलेमा आते हैं. व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए एंड कितनी क्वांटिटी में बनाए. ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. देन अगेन व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू गुड्स. ठीक है, अब इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि कैपिटल गुड्स बनाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाए. कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जैसे कि आपकी मशीन्स वगैरह हो गई, ये वाली चीज़ें हो गई जो आपके प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से काम आती हैं. एसेंशियल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो होते हैं. एंड कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर्स को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए. तो ये क्यों होता है, असेंशियल टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये क्या होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, प्रॉब्लम आती है कि कौन से टाइप के गुड्स को बनाए, कैपिटल गुड्स को बनाए या कंज्यूमर गुड्स को बनाए. तो यहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, आज की जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन के लिए गुड्स बनाए ताकि उसको अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, या फिर हम लोग प्रोडक्शन करें कौन से कैपिटल गुड्स का. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है. दूसरा जो हमारा सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ देयर इज़ अ डिलेमा, कन्फ्यूजन, कौन सा टेक्निक यूज़ करा जाए प्रोडक्शन का. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इफ आई टॉक ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सो इट्स फोकस इज ऑन लेबर. एज यू ऑल नो कि हम लोग लेबर का यूज़ करेंगे और हम अपना प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड सिचुएशन आती है कि कैपिटल इंटेंसिव करें. तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो मशीन्स का, फोकस ऑन ग्रेटर यूज़ ऑफ कैपिटल का जब आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉब्लम आई कि कौन से टाइप के गुड्स को यूज़, कौन से टाइप की टेक्निक को यूज़ किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाए. देखो, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी तो उसकी वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगा. डू यू अग्री. ठीक है, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, है ना. जब अच्छी मतलब मशीन से काम वाम होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी और आपका जो परफेक्शन क्वालिटी लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि हम लोगों को चॉइस करनी पड़ेगी बिटवीन मतलब क्या चूज़ करे प्रोड्यूसर, क्या चीज़, कौन सा टेक्निक यूज़ करे, वेदर ही शुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. देखो, अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेता है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी. डू यू अग्री. और अगर दूसरे हैंड में अगर वो चीज़ सोच रहा है कि मैं लेबर इंटेंसिव ना लेके मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना. तो वो दोनों में कंफ्यूज है, चाहिए तो उसको दोनों ही, उसको कॉस्ट भी कम चाहिए, उसको एफिशिएंसी भी ज़्यादा चाहिए. तो वो हमेशा से यही चाहेगा कि उसको ऐसा बेनिफिट मिले जिसमें उसकी कॉस्ट कम आए. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें. सो हेयर क्वेश्चन अराइजेज, सबसे पहले अभी तो हम डिस्कस करेंगे किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. सो विल डिस्कस अभी आगे. अभी आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. देखो, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, दूसरा होता है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इफ़ आई टॉक ऑफ फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि अगर हम लोग किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस. सो हेयर इफ आई टॉक ऑफ, तो यहाँ पे क्या होएगा, इनकम शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, जैसे वेजेस ऑफ लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, रेंट देना है मुझे लैंड का, तो मैं इन चीज़ों को फोकस करके तब अपने प्रोडक्शन को उनके लिए बनाऊं. और दूसरा आता है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स वगैरह हैं उनके लिए गुड्स बनाऊं. तो यहाँ पे देयर इज़ अगेन अ डिलेमा किस चीज़ के बीच में, कि मैं सोसाइटी को सोच के प्रोडक्ट्स को बनाऊं या फिर मैं इंडिविजुअल क्लास को सोच के अपने प्रोडक्ट्स बनाऊं. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब क्वेश्चन आता है कि ये तीन प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी की, इनको सॉल्व कैसे किया जाए. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि
व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स की बात होती है, और हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव की बात होती है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में वी टॉक ऑफ कि हम लोग कौन से किसके लिए बनाए, सोसाइटी का सोच के बनाए या फिर हम एक इंडिविजुअल क्लास का सोच के रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाए। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, सो now moving on to the solutions of central problems in the different economies, how you can provide the solution to solve these central problems in the economy. देखो, we have three types of economy. Do you agree with me? Market economy, centrally planned economy and mixed economy. ठीक है, market economy में क्या होता है, everything is free, आप कुछ भी करो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ फ्री इकोनॉमी वेयर प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ पर आपका डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होता है। ठीक है, तो ये देखो, डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ऑल्सो। तो यहाँ पर दोनों की क्वालिटीज़ आ जाएंगी जो इन दोनों की होंगी। ठीक है, नाउ अब मैं आपको ये जो तीनों प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इन तीनों को इन मार्केट्स के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट वाला केस समझ जाना, सेकेंड अपने आप आ जाएगा। देखो, अभी मैंने आपको बोला कि मार्केट इकोनॉमी जो होता है उसमें प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप एक प्रोड्यूसर हो, अपने आप को उस जगह पर रख कर देखना कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप कैसा गुड प्रोड्यूस करना चाहोगे इकोनॉमी में। आप ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहोगे जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो जिसकी डिमांड हाई होगी हम वो वाला गुड प्रोड्यूस करेंगे। अब आप यहाँ पे ना वो वाले सिचुएशन पे पीछे वापस जाओ कि व्हाट टू प्रोड्यूस में आई टोल्ड यू कि कैपिटल गुड्स होते हैं और आई ऑल्सो टोल्ड यू कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो अब प्रोड्यूसर सोचेगा कि जिसमें भी मेरे को ज़्यादा डिमांड दिख रही है मैं वो वाले टाइप का गुड बनाऊंगा। तो अगर मैंने देखा, प्रोड्यूसर ने देखा कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है तो मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, मैं कैपिटल गुड्स नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? अरे वो एक प्रोड्यूसर है, उसका मेन मोटिव क्या है कि उसके हमेशा से हाई प्रॉफिट्स आए। ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को अपने नॉर्मल जो उसका हाई प्राइस है उस पर बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही यही है कि उसको प्रॉफिट्स हो। ठीक है, अब फिर से प्रोड्यूसर के माइंडसेट से सोचो, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर उस गुड्स को कैसे बनाने की कोशिश करेगा, आप खुद सोचो। आई टोल्ड यू टू टाइप्स, वेदर इट कुड बी अ लेबर इंटेंसिव एंड अनदर वन आई टोल्ड यू विल बी अ कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, टू टेक्निक्स आई टोल्ड यू। तो अब आप खुद सोचो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कि प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा, कौन सी टेक्निक लेना चाहेगा। प्रोड्यूसर हमेशा वो टेक्निक लेना चाहेगा जिसमें उसकी कॉस्ट कम आएगी। देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज लो एज पॉसिबल। तो यहाँ पे वो सपोज उसको लेबर सस्ती पड़ रही है तो वो लेबर का इंटेंसिव यूज़ कर लेगा। ठीक है, वो कोई भी सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहा है, वो प्रोड्यूसर है, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। वो किसके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो उस सेक्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जो अफोर्ड कर सके उसके प्रोडक्ट को। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे को सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट बनाना है या फिर मुझे किसके लिए प्रोडक्ट सेक्शन के लिए बनाना है। वो अपने प्रोडक्ट को बढ़िया प्राइस पे लॉन्च करेगा एंड वो कोशिश करेगा कि जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मुझे तो आई हैव टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर द ओनली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस वो क्या देखेगा? हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइसेस। जो दे देगा मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, मैं उसको अपना प्रोडक्ट दे दूंगा, बात खत्म। ठीक है, वो कभी भी ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेगा कि मेरे को सोसाइटी के लिए पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना है। वेदर हाँ देखो, एक्सेप्शंस कैन बी देयर कि अगर वो कोई NGO है, समथिंग है, तो वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं अब आते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो होंगे मार्केट इकोनॉमी में कैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस के माइंडसेट से वो प्रोड्यूसर काम करता है। अब बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें आई टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ रूल, मतलब डिसीजन जो भी लेता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब आप अपने आप को ज़रा वहाँ सोच के देखो, यू आर अ गवर्नमेंट, आप हमेशा किसके लिए काम करोगे? आप हमेशा अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करोगे। एम आई राइट? आप जब अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करोगे तो आप प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। ठीक है, अब आते हैं सी व्हाट टू प्रोड्यूस। इन व्हाट टू प्रोड्यूस वी हैव टू कंडीशंस, कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए।
अब आप खुद सोच के बताइए, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या चाहेगी। द गवर्नमेंट वांट, देखो, वो वाले गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेगी जो सोसाइटी के लिए हो, विच इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। अगर सोसाइटी को कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है तो गवर्नमेंट कहेगी जी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट टेक डिसीजन कि सोसाइटी के लिए काम करना है तो कौन से टाइप के गुड्स को वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, हाउ टू प्रोड्यूस। Again, the question arises whether to have a capital intensive technique or to have a लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नाउ आई टोल्ड यू कि अब गवर्नमेंट आ गई है तो गवर्नमेंट हमेशा अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचेगी, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आई विल चूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि यहाँ मेरी जो लेबर है, अगर मैं लूँ, इफ़ गवर्नमेंट प्रेफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हमेशा से यही चाहेगी कि लोगों को काम मिले। ऑल राइट, सो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेगी। कैपिटल को नहीं करेगी क्या, तो कैपिटल प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे क्या, ऐसा नहीं है। कैपिटल के लिए बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज हैं, बन रहा है, एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी, सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी उस टाइम पर, ठीक है, तो गवर्नमेंट लेगी सोसाइटी का सोच के जो सोशली डिज़ायरेबल होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है ना। अब देख रहे हो आप, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट बनाए। सोसाइटी हमेशा किसके लिए चाहेगी कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी तो सोचेगी ना गवर्नमेंट। रिचर सेक्शन के लिए तो बड़े बड़े एमएनसीज, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो तो वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उन लोगों से, बट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कौन सोचेगा, गवर्नमेंट सोचेगी। तो गवर्नमेंट बोलती है इन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आई विल टेक केयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो आई विल प्रोवाइड गुड्स फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हम अपने गुड्स किसके लिए बनाएंगे, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाएंगे। गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। प्रॉफिट का हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम सोशल जस्टिस का सोचेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर ऑन दी लास्ट इकोनॉमी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सी, इफ आई टॉक ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो आई टोल्ड यू मार्केट का मेन मोटिव है दैट इज प्रॉफिट, एंड सेंट्रली का मेन मोटिव है सोशल जस्टिस। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या चाहेगी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में, कि यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो, सोशल जस्टिस हो, सोशल कंसिडरेशन पे फोकस करेगी। हियर देयर इज एग्जाम्पल लाइक रेलवेज। इफ़ आई टॉक ऑफ रेलवे, जो होता है वो हर क्लास का पर्सन जो है वो ट्रैवल कर सकता है रेलवे से, तो पुअर सेक्शन के लिए भी है। आप 3-3, 2-2 घंटे के ट्रैवल कर सकते हो इन जस्ट 30 एंड 40 रुपीज़, ठीक है, ट्रेन में। तो आप क्या देख रहे हो, गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ व्हाट, सोसाइटी के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारी इंडिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है, इंडिया। सो यहाँ पर दोनों चलते हैं, यहाँ पे मार्केट भी चलता है, यहाँ पे सेंट्रल भी चलता है। गवर्नमेंट भी काम कर रही होती है साथ साथ, और मार्केट भी काम कर रहा होता है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज, एमएनसीज भी एग्जिस्ट कर रही होती है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आपकी गवर्नमेंट का भी काम चल रहा होता है साथ साथ। रेलवेज चल रहा है, गवर्नमेंट वेलफेयर चल रहा है, गवर्नमेंट मेट्रो निकालती है, तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट प्लान्ड जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो भी वर्क कर रही है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, उस पर भी वर्क हो रहा है, और मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट्स के ऊपर भी फोकस हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ द प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड in the economy. All right, I hope you like the video. If you really like the video, please do like, share and subscribe. Thanks a lot. Bye bye.